ये गन से क्या कर रहे हो आप? बाल ड्राई कर रहा हूँ। अरे दिख नहीं रहा, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर उसके लिए इतनी डिफिकल्ट तरीका इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? मैं वो आपके लिए फिल्म लगा देती हूँ ना, व्हाट्स योर राशि। शुरू से फिल्म देखिएगा, वैसे ही ऊपर पहुंच जाएंगे। कैसी असिस्टेंट हो तुम? मुझे मरने से रोकने के बजाय मुझे मरने के तरीके बता रही हो। असिस्टेंट हूँ ना सर, एडवाइस देने की तो सैलरी लेती हूँ मैं। अरे जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम्हें सैलरी देगा कौन? कम से कम मेरे लिए नहीं तो अपनी सैलरी के लिए तो मुझसे पूछ कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ। चलिए पूछ ही लेती हूँ, आप क्यों मरना चाहते हैं सर? देखिए सर, बुरी फिल्में तो सभी बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हर डायरेक्टर मरने लग जाए। अब ऐसा ही होता तो अपने वो रामू जी नहीं है ना, वो तो पता नहीं कितनी बार अब तक मर गए होते सर। और आपकी नई फिल्म तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई, तो फिर क्यों? और अब होगी भी नहीं। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। 10 साल घिसाई करने के बाद कोई हिंदी फिल्म तो मिली नहीं, कैसे तैसे जुगाड़ करके एक भोजपुरी फिल्म बनाई, वो भी गई। कहाँ गई सर? खड्डे में। अरे जिस गाड़ी में नेगेटिव आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, वो खड्डे में गिर गई और सारे नेगेटिव डिस्ट्रॉय। ओह माय गॉड सर, सब खत्म हो गया गौरी, सब बर्बाद हो गया। वो बॉम्बे का भाई, क्या नाम है उसका, पप्पू थकेला, जिसका पैसा लगा हुआ है इस फिल्म में, जब उसे ये पता चलेगा कि पूरी फिल्म बर्बाद हो गई, मुझे बचा ले गौरी, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरने दे। अरे नहीं सर, मैं आपको ऐसे कैसे मरने दे सकती हूँ? मगर क्यों? क्योंकि सर मेरी 3 महीने की सैलरी बाकी है ना। क्या? नहीं, मेरा मतलब है सर, आप ना टेंशन मत लीजिए, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल ही लेंगे। इसका कोई सलूशन नहीं है। अरे सर इसका सलूशन है, आप है ना शूट कर लो। शूट? अरे थोड़ी देर पहले वही तो कर रहा था। अरे नहीं सर, मेरा मतलब शूट कर लो से खुद को शूट कर लो नहीं, फिल्म को रीशूट कर लो। इम्पॉसिबल। 5 दिन है अपने पास और 5 दिन में अगर प्रिंट नहीं निकले तो फिक्स की हुई डेट पे फिल्म कैसे रिलीज होगी? अब कौन सी स्क्रिप्ट लाऊं जिसे 5 दिन में शूट करूं? ऊपर से 100 खर्चे, डायरेक्शन का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा और ऊपर से कलाकारों की डेट। सवाल ही पैदा नहीं होता गौरी, ये फिल्म रीशूट नहीं होगी। मिलेगी सर, और फिल्म भी शूट होगी, वो भी पूरे 5 दिनों में। बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, जैसा मैं कहूँ ना सर, बस वैसा ही करते जाइए, बस और कुछ नहीं। क्या कहते हैं? प्रॉमिस? प्रॉमिस? ये हुई ना बात सर, चलिए। ये लोकेशन है। कैसी लगी जगह? अच्छी है ना लोकेशन? स्क्रिप्ट के हिसाब से लोकेशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ शूटिंग के लिए परमिशन मिलेगी? सर परमिशन की झंझट आप छोड़िए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे भी इस घर में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग दिमाग से थोड़े से पैदल हैं, तो परमिशन का चक्कर तो है ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता सर, मैं हूं ना। सर लगता है कोई आ रहा है, इसी घर का मेंबर लगता है। आप यहीं रहिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ हेलो। हेलो मैडम जी। मेरा नाम गौरी है, मशहूर फिल्म डायरेक्टर शंभू बेगाना, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। वो शंभू बेगाना जो भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर है, वो बड़ी बड़ी फिल्में निकालते हैं। नैनो के जलवे, डोर हमारी पतंग तुम्हारी, लोटा लेके लौट गई लोटे लाल। शंभू जी है ना, वो आपके घर में अपनी नई फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं। शूटिंग? हाँ, और इसी सिलसिले में मैं आपसे परमिशन लेना चाहती थी। सच्ची? हाँ, हम यहाँ शूटिंग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, इतना बड़ा घर है, कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच। वैसे आपका इस घर से रिश्ता क्या है? बचपन का रिश्ता है हमारा। हम 8 साल के थे ना,
तब से हम बाबूजी के साथ यहाँ दूध देने आया करते हैं। मतलब तुम दूध वाले हो? और क्या हम रवि किशन नजर आ रहे हैं? तो फिर तुम शूटिंग की इजाजत कैसे दे सकते हो? हम कहाँ इजाजत दे रहे हैं? अरे इजाजत तो घर के मालिक देंगे भूला भाई। हम तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपने पूछा शूटिंग कर सकते हो, हमने कहा कर सकते हैं। हमको लगा कि टेक्निकल हेल्प मांग रहे हैं आप। टेक्निकल हेल्प, और वो भी तुमसे, दूध वाले से? हाँ, तुम जाते हो या? जाते हैं। अरे इतना फनफना क्यों रही हो? अगर घर के कोई सदस्य को ढूंढ रही हो तो जाके मिल लो। वो सामने से जो चल के आ रहे हैं ना, लंबे से, वो दूर से इंसान जैसे लग रहे हैं। दूर से इंसान लग रहे हैं मतलब? पास आएंगे तो भी इंसान ही लगेंगे। दूर से, पास से, कंफ्यूजन। फर्क क्या हुआ इसमें? मिलेगी ना तो पता चल जाएगा। ये हमारे घर के मालिक भूला भैया के बेटे हैं, मेहुल भैया। ये सेट हो गए ना, हाँ? तो आपका काम बन जाएगा। सच्ची? मैं तो चला। ठीक है। मेहुल जी, मैं गौरी। गौरी, लेकिन आपकी शक्ल शाहरुख खान की वाइफ जैसी नहीं है। अरे नहीं, मैं वो गौरी नहीं हूँ। मैं तो शंभू बेगाना मशहूर भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर, उनकी असिस्टेंट हूँ। नहीं पहचाना? नहीं। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। मेरा हाथ। मेहुल जी, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको फिल्मों का बड़ा शौक होगा। Am I right? You are absolutely right. I love movies. तो फिर बहुत बढ़िया। वो क्या है ना, शंभू जी है ना, अपनी अगली भोजपुरी फिल्म के बिग बैनर की शूटिंग आपके इस आलीशान बंगले में करना चाहते हैं। लेकिन मेहुल जी, उसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। अरे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे पैसे? आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत करिए मेहुल जी। 5 दिनों की शूट के लिए आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगी मैं। और ये लीजिए 10,000 एडवांस। 10,000? नहीं, ये कम है ना? मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। शूटिंग के लिए आएंगे ना तो बाकी के सारे पैसे उस वक्त आपके हाथ में दे दूंगी। नहीं, ये बात नहीं है। आप मेरी बात सच समझ नहीं रही है। मुझे आपको रोल चाहिए फिल्म में, समझ गई। आप उसकी भी बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको शंभू जी ऐसा रोल देंगे कि बस आप देखते रह जाएंगे। तो फिर दोपहर के बाद शूटिंग के लिए तैयार रहिएगा। मैं आपसे तभी मिलती हूँ। हाँ? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अब मैं चलती हूँ। आप तैयार रहिएगा। हाँ, बाय। लेकिन मैं मेरी बात तो गौरी। सर, मैंने लोकेशन बुक कर दी। मैंने तो एडवांस भी दे दिया। पूरे 10,000 रुपए देकर आई हूँ। 1 लाख में लोकेशन बुक हुई है सर। 1 लाख में? अभी 90,000 कौन देगा? सर, 90,000 देने की जरूरत ही नहीं है। चावल देखकर ही पता चल जाता है सर कि खिचड़ी कैसी पकने वाली है। इस घर के एक मेंबर से मिलके ही मुझे पता चल गया है कि बाकी के मेंबर्स कैसे होंगे। तो 90,000 भूल जाइए। बस एक बार शूटिंग शुरू होने दीजिए। और ये लोकेशन तो हो गई, अब स्टार का क्या करें? सर, आपकी फिल्म के स्टार्स अगले 5 दिनों तक बुक। बिल्कुल। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने दोबारा मेरे साथ काम करने के लिए मान गए वो लोग। सर, मैं हूं तो फिर क्या? और वैसे भी आखिर आपकी जिंदगी और मौत का जो सवाल है। गौरी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तुम्हें पता है तुम एक दिन बहुत बड़ी डायरेक्टर बनोगी। I know that also, sir. ये सारे ठग, जुगाड़बाज, जालसाज, ये सब तुम्हारे फैन रहेंगे। I know. ये सब तुम्हारी फिल्में देख के उससे इंस्पिरेशन लेंगे। बहुत काम बाकी है। नोटी सर, आप भी ना। चलो मैं चलाती हूँ। चलाइए। वैसे भी हमारी फिल्म आप ही चला रहे हैं। हेलो तिमिर भाई, आज देखो आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप तो समझो। ए यार, कभी तो समझो यार। देखो आज है ना मेरा लकी दिन है यार।
ए बापू 25 लगा दो। हाँ ठीक है। ये भाई पैसे लेके आ रहा हूं मैं, लगाओ लगाओ। हाँ ये लकी दिन हो गया अपना। पैसे लाया? अल्लाह पैसे लाया। ये पैसे मुझे लड़की ये पैसे तुझे लड़की ने दिए? लेकिन लड़की ने तुझे पैसे क्यों दिए भाई? है गलत मत समझो। वो लड़की यहाँ पर, वो लड़की यहाँ पे जासूसी करने आई थी यहाँ पे? अच्छा दूरबीन बेचने के लिए आई थी, लेकिन पैसे क्यों दिए तुझे यार? नहीं, वो लड़की यहाँ पर गोली क्यों मार रहे मेरे को यार? गोली नहीं। फिल्म में केड़ा खाएगी तो खाने देना भाई। नहीं, केड़ा को इंग्लिश में बोलते बनाना 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 क्या? अच्छा चाहती वो लड़की यहाँ पे फिल्म बनाना चाहती है? अच्छा उसके लिए ये 3 विंडो 10,000 देकर गई। सिर्फ 10,000। 1,000 और देगी? ये नहीं भाई 1,000 से काम नहीं होगा यार। चुप 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 एक्शन में भी अटकता है तू, बराबर करना एक्शन यार। चुप 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 चुप। अच्छा था 1 पर 5 ऐसा 5 आंकड़ा 5 मिंडा। 1 पर 5 मिंडा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया और देगी? क्या बात है, मतलब 90,000 अपने को और मिलेंगे। 10,000 एडवांस लेके गई है। अरे क्या बात है, क्या बात है। मतलब अभी मैं महाबली पर पैसे लगा सकता हूँ यार। महाबली कौन? ये डोबा, ये तो तूने पूछा ही नहीं कि महाबली कौन है। तूने वही पूछा तो उसमें नई बात कौन सी कर दी है? महाबली रेस का घोड़ा है क्या? ये गधेड़ा, ऐसा गधेड़ा का नाम महाबली होता है क्या? ये डोबा घोड़ा है घोड़ा। और मेहुलिया मेरे को है ना ऐसा मस्त सॉलिड टिप मिला है, वो ही जीतने वाला है महाबली। तेरे को मालूम है? चल आपू ने भी जाता है, पैसा लगा देगा, समझ गया? अपने बाप का क्या जाता है? हाँ वही कह रहा हूँ पप्पू जी, इस घर में शूटिंग की इजाजत देंगे? ये पैसे दे दो, मैं लड़की को वापस दे के आता हूँ। छोटे कर दी ना छोटी बात, ले लेना पूरे पैसे। अरे फिकर क्यों करता है यार? पैसे 50-50 करेंगे। देख 5 तेरे और 5 मेरे, समझ गया? आधे आधे। लेकिन डोबा तूने ये तो सोचा ही नहीं कि बापू जी इस घर में शूटिंग की इजाजत देंगे। तूने भी वही बोला तो कौन सी नई बात बोली? अभी रोक ना, थोड़ा सोचने दे मेरे को आगे क्या करना है। ये आइडिया मेहुल वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। अगर बापूजी नहीं रहे तो? સાંભળો છો? बोलो ने। सर आगे करो। क्या? सर आगे करो। क्यों? नारियल फोड़ना है। अच्छा अच्छा नारियल फोड़ना। हाँ फोड़ो। ये क्या कर रही हो? नारियल फोड़ रही हूँ। कहाँ पर? आपके सर पर, और कहाँ? पता है बाबा ने कहा था कि पूजा के बाद 7 दिन तक अगर मैंने रोज आपके सर पर ऐसे नारियल फोड़ा ना, तो फिर आपके बिजनेस में और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। हाँ। अरे पता भी नहीं चलेगा कि जीवन कब चला जाएगा। देखो कुंजवाला, अगर बाबा सोचते तो बाबा क्यों होते? और दूसरी बात, तुम्हारे सुनने में कुछ गलती हुई है। बाबा ने कहा होगा कि नारियल मेरे सर से घुमाकर ऐसे जमीन पर फोड़ देना, मेरे सर पर नहीं। अच्छा? हाँ, चाहो तो डॉक्टर से कंफर्म करवा लो। डॉक्टर से कंफर्म कर लो। हाँ, डॉक्टर ने तो कहा था कि भाई नारियल पकाकर नहीं, काट कर खाना चाहिए। हे भगवान, इतनी स्पीड से तो रॉकेट भी चांद पर नहीं जाता होगा जितनी स्पीड से आप भूल जाते हो। अरे हेलो बोली। हाँ जी, हेलो। कुछ भला चाची, गजब हो गया है, अनर्थ हो गया है। कुछ मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो।
मैं ही बता देता हूँ कि मैं कौन बोल रहा हूँ। लखन बोल रहा हूँ। क्या हुआ? भूला भाई के गांव से लखन बोल रहा हूँ मैं। या कुछ मत बोलो वरना पकड़ा जाएंगे क्या? मतलब नेटवर्क बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, छूट जाएगा। चाची मामा मनसुख नहीं रहे। क्या? बस जाते जाते मुख पर आखिर में भोला भाई का ही नाम था। वो मुझे कह रहे थे चाची कि अंतिम संस्कार तो भोले के हाथ से ही होगा। हाँ चाची हाँ। कुछ मत बोलो, अभी समझाने का समझने का टाइम नहीं है। देखो चाची, भोला भाई जो भी हालत में है, जैसे भी हालत में है, उन्हें ना फौरन गांव भेजो। हाँ, वरना बेचारे मामा मनसुख की लाश ऐसी ही पड़ी उनका इंतजार करती रहेगी। हाँ, अभी करती हूँ। चलो उठो जल्दी करो। अरे जल्दी क्या है, ठीक है खा लेंगे, तुम्हारे हाथ का बना हुआ वो ऊंधिया ही तो खाना है। अरे नहीं, ऊंधिया तो है ना, आप बाद में भी खा लेना। आपको अभी का अभी गांव जाना है। उठो। क्यों? कि आपके मामा जी मनसुख भाई है ना, उनका देहांत हो गया। क्या? चलो जल्दी करो, आपको अभी इसी वक्त गांव जाना होगा। क्या कह रही हो? मनसुख मामा का देहांत हो गया? हाँ। कौन मनसुख मामा? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि भूखा गाय भजन प्रभु का और आम के पेड़ पर फल उगे तरबूज का। अरे लेकिन मैं किसी मनसुख मामा को नहीं जानता हूँ। हे भगवान, पहले आप अंतिम संस्कार तो कर लो, फिर बाद में याद करते रहना कि किसका अंतिम संस्कार किया था। अरे हमारे छापरे वाले बाबा है ना, वो कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अगर पूरी नहीं होती है ना, तो वो भूत बनकर घूमता रहता है। अगर आपकी वजह से इस घर में आपके मनसुख मामा जी का भूत आया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ चलो। अरे चलो अभी चलो। ये क्या बापूजी नहीं जा रहे हैं क्या? मालूम पड़ गया तो जा रहे हैं। आगे चलिए और ये लो जाइए 4 बजे की बस है, आपको मिल जाएगी। अरे पर मेरी बात तो सुनो तुम। अरे जो कुछ सुनाना है ना, वो वापस आके आप सुनाना। अभी आप जाइए। भगवान इनको सही समय पर वहाँ पहुँचा देना। हो और दया करना प्रभु। देखो जब ये आए ना, तो वो मामा जी का भूत लेकर नहीं लौटे। प्रभु दया। क्या शूटिंग वाले आ रहे हैं यहाँ पर? अरे अभी तो हम लोग ने घर में दिवाली में ऐसा नया रंग रोगन करवाया था। अभी क्यों फिरते आप वो पोते वाले को बुलाने की बात करती हो? अरे भाई शूटिंग वाले आने वाले हैं, शूटिंग वाले। भाई ने भी वही कहा। हाँ तो दोबारा बोलने में क्या है? तुझे बहुत गांडी हो गई है। खुशी हुई तुझे भी? शूटिंग देखने का शौक है। हाँ तो देखना ना, पहली बेंच पे बैठ के देखना है, ऐसा फेस टू फेस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तुम भी देखना शूटिंग। क्या? क्यों? क्या हुआ पुई? ओहो, तुम लोगों को तो पता है फालतू बातें करने की मेरी तो आदत नहीं है। लेकिन देखो ना, अब यहाँ से मेरे रूम में जाऊंगी, उसमें 5 मिनट लग जाएंगे। फिर मैं सिलेक्ट करूंगी कौन सा ड्रेस पहनूं, उसमें 5 मिनट लग जाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा मेकअप करूंगी, नहीं उसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे। फिर घर से बाहर निकलूंगी तो देखूंगी कि गाड़ी का टायर पंक्चर है। फिर रिक्शा के लिए वेट करूंगी। पहला रिक्शा वाला का शकल मुझे पसंद नहीं आएगा। दूसरा रिक्शा वाला बोलेगा मैडम मुझे नहीं जाना है। तीसरे रिक्शे वाले में ढप करके ऐसे बैठ जाऊंगी और बोलूंगी भैया लेके चलो मुझे। फिर बहुत ट्रैफिक होगी, ट्रैफिक में मैं फंस जाऊंगी। 1-2 घंटे उधर निकल जाएंगे जब तक मैं पार्लर पहुंचूंगी। हाँ थक जाऊंगी। उसके बाद पार्लर में 4-5 घंटे निकल जाएंगे। आते आते मुझे इतना वक्त हो जाए। एक मिनट भाई, तुम कहाँ तक पहुंची? ब्यूटी पार्लर तक? वहीं रुकना, उसके आगे मत जाना प्लीज।
आप फिक्र मत करो, ये है ना आपका ऐसा घर में थोपड़े पे पेंटिंग कर देगी। मतलब कि वो मेकअप कर दूंगा, मेकअप कर देगी। तो देखा, यही होता है प्यार। अरे इसने वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है ना, यही मेरा मेकअप कर देगी। भाभी भाभी भाभी, आपने वो सुना क्या? शूटिंग वाले यहाँ पर शूटिंग करने आ रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, घुमाए मोहल्ला, हो गई चारों धाम। लेकिन मैं तो पूछूं कि ये शूटिंग वाले आने वाले, तो किसी ने पूछा आपसे? नहीं, हमारे छापरी वाले बाबा से। Hey, lovely family, bad family, bad family.